हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो की थी और उसकी डेरिवेशन देखी थी किस तरह की जाती है। अब जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकली सोल्व की थी एग्जांपल, उसको हम लोग करना चाह रहे हैं कोडिंग के अंदर कन्वर्ट। तो उसको पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी बिल्डिंग लाइब्रेरी, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, numpy और मैटप्लॉटलिब की ये दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली। numpy मैंने इसलिए की क्योंकि जो मेरा इनपुट फीचर और आउटपुट फीचर है मैंने एक अरे के अंदर ली हुई है। अरे के अंदर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास अभी मैं डाटा जो CSV फाइल्स हैं या कोई एक फ़ाइल के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा। मैं आपको एक इनिशियल एक जनरल जो कोड है वो बता रहा हूँ। अगर आप लोग यही सेम कोड अपने किसी भी तरह के डाटा, जिस तरह के अगर हम लोग CSV फाइल्स जो हैं उनके ऊपर बात कर लें, तो बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पांडास की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको रीड करना पड़ेगा CSV फाइल को पहले। और वो ये सारा कुछ मैंने अपनी पांडास वाली जो वीडियो है उसके अंदर बताया है कि CSV फाइल को कैसे रीड किया जाता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है। सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो आउटपुट है उसको स्क्वेशिज करता है टू द रेंज बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 की जो रेंज है इसके दरमियान लेके आता है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन के अंदर बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो लॉस है वो कितना हो रहा है। अब लॉस हम लोग किसको कहते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी गलत हो रही है। अगर हमारी ज़्यादा गलत हो रही होगी प्रेडिक्शन, तो इसका मतलब हमारे पास लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब अगर फर्ज करें हम लोग एक कोरोना वायरस जो है उसका हम लोग देख लेते हैं। 3 आदमी जो हैं, ठीक है, उनको कोरोना वायरस हुआ है। बाकी जो 77 जो लोग हैं उनको सिर्फ फ्लू है। अब जो कोरोना वायरस है उसके अंदर एक जो है उसकी निशानी ये है, अलामत ये है कि वो उसको फ्लू भी लगा होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो जो 77 पीपल हैं उनको भी कोरोना वायरस कर देगा, उनको भी कोरोना वायरस वाली क्लासिफिकेशन में डाल देगा। और ये हमारे पास आ गई कि हमारी जो एंट्रोपी लॉस है वो ज़्यादा है, वो 77 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो वेट्स हैं उनके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन लगा के उनको दोबारा से हम लोग ट्रेन करते हैं थ्रू दी ग्रेडियंट डिसेंट। आगे हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है डाटा भेजते हैं मॉडल को और वो हमारे उस मॉडल के ऊपर लर्न करता है। और हम लोगों ने एक उसको अट्रेशन नंबर भी दिए होते हैं कि वो कितनी बार हमारा जो डाटा है उसके ऊपर लर्न करे। इपोज यहाँ पे अट्रेशन जो होती हैं उनको शो कर रहा है कि वो कितनी अट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास आ जाए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन। इसके अंदर मैंने क्या किया, लर्निंग रेट जो है मैंने 0.01 रखा है। इपोचेस जो हैं वो मैंने 1000 रखे हैं। जितने ज़्यादा इपोच होंगे उतना ही हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, उतनी ही उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतना ही लॉस जो है वो कम होगा। और अब जो है, ना तो इपोच को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, ये ना हो कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट कर जाए। ओवरफिटिंग मॉडल जो होता है वो भी सही मॉडल नहीं होता। और उसके बाद जो 80% से कम एक्यूरेसी वाला मॉडल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग मुनासिब रेंज जो है, मुनासिब जो है इपोच वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा मॉडल ज़्यादा लो एक्यूरेसी भी ना दे और इतनी ज़्यादा भी ना दे कि हमारा मॉडल ओवरफिट कर जाए। उसके बाद प्रिडिक्शन फंक्शन आ जाता है। प्रिडिक्शन फंक्शन क्या करता है कि वो यूज़ करता है जो लर्न किए होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट जो है वहाँ पे जो अपडेट हो के फाइनल वेट आए हैं उनको यूज़ करते हुए मेरा जो टेस्टिंग डाटा होगा उसकी प्रिडिक्शन करके वो मुझे देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्स, यहाँ पे मेरा फीचर आ गया, फीचर मतलब इनपुट्स आ गए। उसके बाद जो वाई है मेरा लेबल आ गया, लेबल मतलब टारगेट वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है उसको ट्रेन करना स्टार्ट किया। मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया
और वो ट्रेन करना शुरू हो गया। ट्रेन करने के बाद उसने अपडेटेड जो वेट्स हैं उसको रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। जब मैंने यहाँ पे उसको स्टोर किया तो मैंने फिर क्या किया, प्रिडिक्शन का जो फंक्शन मैंने बनाया था उसको मैंने एक्स भेजा। एक्स भेजने के बाद मैंने वेट्स, जो मेरे अपडेटेड वेट्स हैं वो उसको भेजे, और वो उसने क्या किया, वो जो अपडेटेड वेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए मेरी प्रिडिक्शन करके मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने प्लॉट बनाया, इपोचिस और कॉस्ट के दरमियान में मैंने प्लॉट बनाया, प्लॉट ग्राफ प्लॉट देखा, और देखने के बाद मैंने क्या चीज़ नोट करूँगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर हम लोग इसको रन करने के बाद मेरी जो कुछ आउटपुट इस तरह की आती है, जो मेरे ट्रेन किए हुए वेट्स हैं वो ये आ गए, और मेरी उसने प्रिडिक्शन जो है वो ये निकाल के दे दी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है ये एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ गई है। वो क्यों आई है? क्योंकि मैंने इपोज जो है 1000 यूज़ किए हुए हैं, और जो मेरा डाटा है, जो मेरे फीचर है, मेरी उसके अंदर रोज जो है वो कम है, इसलिए मेरा मॉडल जो है वो ओवरफिट कर गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने इपोज जो है उनको कम करूँगा। अगर मैं उनको कम करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह का आ जाएगा, मेरी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा हमारे इपोचेस होंगे उतना हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करेगा, और उतना ही ज़्यादा उसको लर्न करेगा, उतनी एक्यूरेसी कम होगी, उतना लॉस कम होगा। अब यहाँ पे मेरे जो 2 फीचर हैं वो उसने गलत प्रिडिक्ट किए हैं, और बाकी 3 जो है उसने सही किए हैं। इसका मतलब मेरी जो एक्यूरेसी है मॉडल की वो राउंड अबाउट 70 टू 80% के आ गई है। तो अगर मैं ये ग्राफ देखूं, ग्राफ के अंदर क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा जो इपोज नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ मेरी जो कॉस्ट की वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जितने ज़्यादा मेरे इपोचेस होंगे उतना ही मेरी जो कॉस्ट है, मेरा जो लॉस है, मेरी इंट्रोपी क्रॉस इंट्रोपी लॉस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो पाइथन कोड है उसके बारे में पढ़ा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।